बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज़ियों से जस्कोर के और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। आईसीसी के तहत खेले जाने वाले इवेंट्स में नाकामी के बाद टीम में ऑपरेशन क्लीनअप, तब्दीलियों, कप्तान और कोच की बरतरफी पाकिस्तान क्रिकेट में ये कोई नई बात नहीं है। ऐसा पहले भी होता रहा है और अब भी ऐसा ही होता नजर आ रहा है। इस मरतबा चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने T20 वर्ल्ड कप 2024 में मायूस कुन कारकर्दगी और शिकस्त के बाद इन तब्दीलियों को सर्जरी का नाम दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ताकतवर समझे जाने वाले साबिक चीफ सिलेक्टर और सीनियर मैनेजर टेस्ट फास्ट बॉलर वहाब रियाज और उनके साथ सिलेक्शन कमेटी में शामिल टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक सर्जरी के नाम पर पहला शिकार बने। मगर क्या ये महज खानापूरी है या फिर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी पाकिस्तान क्रिकेट में ग्रुपिंग ऑफ प्लेयर्स का तोड़ करना चाहते हैं? क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? साबिक टेस्ट क्रिकेटर, क्रिकेट पंडितों और तज्जियोकारों के जहन में यही सवाल इस वक्त गर्दिश कर रहा है। T20 वर्ल्ड कप में नाकामी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तब्दीली और बेहतरी के हवाले से चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बयान जारी कर दिया है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी के क्रिकेट और टीम की कारकर्दगी की बेहतरी के लिए बड़े फैसलों का ऐलान सामने आया है। ऐलान के मुताबिक वाइट बॉल टीम के हेड कोच गैरी कर्स्टन और रेड बॉल टीम के हेड कोच जेसन गिलेस्पी भी सिलेक्शन कमेटी में शामिल रहेंगे। हर माह बाद 3 खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट लाजमी होगा। खिलाड़ियों को लाजमन डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की रकम फ़िलहाल कम ना करने का फैसला किया गया है, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत 1 बरस के लिए होगी। कॉन्ट्रैक्ट का खिलाड़ियों की कारकर्दगी और फिटनेस पर हर बरस जायज़ा सामने आएगा। मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में खिलाड़ियों की शमूलियत वज़ा करदा तरीक़ाकार के तहत होगी। लीग्स खेलने के लिए NOCs के इजरा का टेक्निकल तरीक़ाकार तय किया जा रहा है। तरीक़ाकार पर पूरा उतरने वाले खिलाड़ियों को NOCs का इजरा किया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी का कहना है कि डिसिप्लिन पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। टीम के अंदर यूनिटी और इत्तेफाक नज़र आना चाहिए। ग्रुपिंग करने वाले खिलाड़ियों को बर्दाश्त हरगिज़ नहीं किया जाएगा। ग्रुपिंग पर मैनेजमेंट को सख्त एक्शन लेना चाहिए। डिसिप्लिन की पाबंदी न करने वाले खिलाड़ियों की टीम में जगह नहीं होगी। डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी पर किसी भी खिलाड़ी के बारे में मेरी सिफारिश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह कहते हैं नहीं मानी जाए। ये फैसले चेयरमैन PCB सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में सामने आए, जिसमें वाइट बॉल टीम के हेड कोच गैरी कर्स्टन, रेड बॉल टीम के हेड कोच जेसन गिलेस्पी, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सलमान नसीर, डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला, असिस्टेंट कोच अजहर महमूद, सिलेक्शन कमेटी के अरकान मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक, बिलाल अफजा, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर नदीम खान और डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट अब्दुल्ला खुर्रम न्याजी शरीक थे। सीधा चलेंगे लाहौर, जहां वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर और वनडे, T20 और टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए सेंचुरी स्कोर करने वाले पहले बैटर अहमद शहजाद, जिनको वर्ल्ड कप के दौरान आपने ताबिश हाशमी के साथ हारना मना है में देखा और उनके तबसरों और तज़ियों को ख़ासा पसंद भी किया। अपने जारहाना अंदाज़ और अपने होमवर्क के साथ अहमद शहजाद ने क्रिकेट के बाद अब अगर कहें कि बहसियत तस्दीक भी लोगों की तवज्जो हासिल की है, तो ये कहने में कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सर्जरी के साथ साथ 2 ऐसी चीज़ें हैं जो कि आने वाले दिनों में अहमियत की हामिल हैं। एक, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का खिलाड़ियों के हवाले से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला है। अगर आपको याद हो, पिछले साल चौधरी ज़का अशरफ बड़े दबाव में थे और खिलाड़ियों के एजेंट और सरकर्दा खिलाड़ियों ने उनसे अपने मनमाने फ़ैसले करवाए। ICC के जो पैसे हैं रेवेन्यू के, उसमें से भी शेयर लिया। फिर ठीक ठाक जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाया। फिर ये भी खबरें आई कि जी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कैटेगरी ऊपर नीचे हो सकती है, पैसे ऊपर नीचे नहीं होंगे। अब क्रिकेट बोर्ड इस बारे में क्या सोच रहा है? और दूसरी तरफ NOC का मामला, ये दोनों चीज़ें अहमद शहजाद के सामने रखते हैं। पहले अहमद, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये NOC का मामला सामने आया है और आपने दी 100 में कुछ 4-4.5 करोड़ का मुआहिदा था बर्मिंघम के लिए नसीम शाह का, उनको रोक दिया है क्योंकि आपको नॉन स्टॉप क्रिकेट खेलनी है आइंदा आने वाले 6 से 8 महीने में। फिर अब ये कहा जा रहा है कि जो NOC है वो खिलाड़ियों को दी जाएगी, लेकिन उन खिलाड़ियों को नहीं दी जाएगी जो कि हमारे तीनों फॉर्मेट के क्रिकेटर्स हैं। ये बात हज़म होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप टेस्ट, वनडे और T20 क्रिकेट में अगर उन खिलाड़ियों को लीग के लिए भी इजाज़त दे देंगे तो मसाइल हो सकते हैं। हमने देखा 2023 वर्ल्ड कप में नसीम शाह का अनफिट होना हमारे लिए बहुत बड़ा डेंट था। हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह भी शायद ये थी। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अभी आप क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहे थे,
ये डायरेक्टर इंटरनेशनल हैं आपके उस्मान वाला साहब, और हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उस नसीर साहब, सलमान नसीर साहब। अब नदीम खान जो हैं वो एक बार फिर पावर में आ गए हैं। पिछले क्रिकेट बोर्ड में उनको साइडलाइन कर दिया गया था, अब उनको सिलेक्शन कमेटी में भी लेकर आ गए हैं, अहम फैसलों में आप उनको शामिल भी कर रहे हैं। देखें, खिलाड़ियों को तो आप एनओसी नहीं देंगे तो उनका नाराज़गी बनती है, वो तो कहेंगे जी हमारा नुकसान हो रहा है। लेकिन अहमद, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये दी 100 में जिस तरह 4-4.5 करोड़ का मुआहिदा हुआ नसीम शाह का, या बाकी खिलाड़ियों का मुआहिदा हुआ है, बाबर आजम का, रिजवान का, शाहीन शाह अफरीदी का, आप इनको अब रोक रहे हैं, तो ये जो डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाला साहब हैं, ये दूसरी लीग को डैमेज नहीं कर रहे? इनको ये पहले नहीं पता था कि यार हमारी अभी आने वाली नॉन स्टॉप क्रिकेट है, तो उन्होंने एनओसी दे कैसे दिया कि वो जो एनओसी, वो जो लीग वाले हैं, उन्होंने जनाब इनकी पब्लिसिटी भी कर दी है, पैसे भी खर्च कर दिए हैं, अब आप उनको कह रहे हैं जी हम नहीं देंगे इनको? जी, पाकिस्तान क्रिकेट में यार भाई हमेशा से जो एनओसी देने और लेने के लिए ना जो प्रोसेस है वो स्मूथ नहीं रहा। यहाँ पे भी फेवरेटिज्म होता है, ठीक है, इन चीजों में भी बहुत ज्यादा फेवरेटिज्म है पीसीबी के अंदर से। जो अपने लाइक माइंडेड लोग होते हैं, अपने लड़के होते हैं या किसी का खिलवा के आ जाए, उनको आप एनओसी दे देते हैं। जब किसी को आपने अननेसेसरी रगड़ा लगाना होता है तो आप उसकी बेचारे बच्चे की एनओसी रोक देते हैं। अब मुझे ये बताइए कि शादाब को आपने जो है एनओसी दी है, वो किस लिए दी है? वो तो वहां आते साथ ही सबसे बुरी परफॉर्मेंस उनकी थी, और आते साथ आपने एनओसी, क्या उनके कुछ लोग या दोस्त है आप पीसीबी में डिसीजन मेकर्स हुए हैं, इसलिए क्या वजह है? और बाकियों की आप रोक रहे हैं, वो क्यों रोक रहे हैं? और पहले मुझे आप ये बताइए कि इस तरह की परफॉर्मेंसेस के बाद आपके सिलेक्टर्स जो है वो लीग खेलने जा रहे हैं, उनको किसने इजाजत दी? तो सर बात इतनी है कि आप लोगों को नहीं रोक सकते लीग खेलने से, बजाय कि आप लोगों को लीग खेलने से रोकें, आप अपना किबला दुरुस्त कीजिए, आप अपने डिसीजंस लीजिए। लीग्स उन्हीं लोगों को बुलाती है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में रेगुलरली खेल रहे होते हैं। अगर आपको किसी से मसला है, कोई पर्सनल चीजें हैं, तो आप अपने भाई पाकिस्तान के चीजें सॉर्ट करें, आप टीम सॉर्ट करें, आप यंगस्टर्स को चांस दें, उन यंगस्टर्स को बुलाने लग जाएगी पाकिस्तान जो लीग्स है। ये तो सिंपल क्राइटेरिया है। कोई ऐसा क्रिस गेल तो हमारी टीम में बैठा नहीं बा कि जिसके पीछे लीगें पागल हो रही हैं। मसला ये है कि लीगें चलानी होती हैं, हर मुल्क की फैन फॉलोइंग होती है, और वहां के वो लोग जो पाकिस्तान टीम में खेल रहे होते हैं, नेशनल साइड में खेल रहे होते हैं, उनको लीग ऑफर करती हैं। और फिर कईयों के एजेंट इतने स्ट्रांग होते हैं, वो पूरी पूरी टीम कंट्रोल कर लेते हैं और वो अपने ही लड़के रखते हैं। और इस दफा भी हमने ये देखने को मिला हमें, और कुछ तो ऐसे लड़कों को भी देख रहे हैं, एजेंसीज जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं जिन पे अभी पीछे केसेस चल रहे थे और उन पे बैन लगा हुआ है अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज। तो ये तो सारी चीजें हमें देखने में आ रही है। इनको रोकने से बेहतर तरीका ये है कि आप अपना किबला दुरुस्त कीजिए, आप उन नए बच्चों को टीम में लेके आइए, आप नए बच्चों को मौका दीजिए, उनको परफॉर्मेंस करने दीजिए। 1 साल लगेगा, उन बच्चों को सारे बुलाएंगे और किसी को नहीं बुलाएंगे। तो आपका कभी भी प्रोसेस जो है वो स्मूथ रहा नहीं है एनओसी के बारे में। और फिर इस तरह की बातें फिर आपको प्लेयर थ्रेट करते हैं। आपको पहले भी जो है प्लेयर्स अपने एजेंट के थ्रू जो है ब्लैकमेल करते रहे हैं और आप ब्लैकमेल हुए हैं। इस दफा फिर जब आप डिडक्शन की बात कर रहे थे तो प्लेयर्स ने आपको थ्रेटन किया है या ब्लैकमेल किया है कि अगर आपने हमारे पैसे नीचे गिराए तो हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेंगे। तो भाई नहीं लेने देना, क्या हो गया? फिर आपकी आज वो रिलीज आ गई है जिसपे आपने ये बोल दिया कि आप पैसे डिडक्ट नहीं करेंगे। भाई हम नहीं कहते आप पैसे डिडक्ट करें, लेकिन आप एक बात पे कायम तो रहे। अगर आपने कोई डिसीजन लेने हैं तो आप डिसीजन ले लें, आप किसी के साथ ब्लैकमेल होकर अपने डिसीजंस को रिवर्स नहीं कीजिए। अहमद, बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक इसलिए कर रहा हूं मैं आपकी, क्योंकि एक दिन ज़राए से खबर आती है कि जी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने ये सोच लिया, फिर दूसरे दिन ज़राए से खबर ये आती है कि जी नहीं, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड इसके ऊपर दोबारा असर न गौर कर रहे हैं। तो ये बात आपकी बिल्कुल बजाय। आप नए खिलाड़ियों की बात कर रहे थे, अभी शाहीन के साथ जो है हमने साहबजादा फरहान को 4 डे में कैप्टन बना दिया। नाम आ रहा था उमर अमीन का, लेकिन जो है वो उनकी जगह साहबजादा फरहान को कप्तान बनाया गया। और जो वाइट बॉल क्रिकेट है उसमें मोहम्मद हारिस एक बार फिर उनकी लॉटरी निकल आई है, उनको आपने कप्तान बनाया है। तो ये दोनों फैसलों को क्रिकेट बोर्ड के आप किस तरह देखें? देखिए, जहां तक साहिबजादा फरहान की बात रही है, ना सिर्फ आई थिंक जितनी उस लड़के ने परफॉर्मेंस की है, बड़ी ज्यादती होगी अगर साहिबजादा फरहान को अगर आपने अपने नंबर पे प्रॉपर पाकिस्तान की तरफ से रन ना दिया। तो वो पाकिस्तान के उन प्लेयर्स में से हैं जो बड़ी मेहनत
करते हैं डेडिकेटेडली जो है ना अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, जिन्होंने बड़ी परफॉर्मेंस की है, दबे लफ्जों में वो अब चीजें कहना स्टार्ट हो गए हैं। देखें ऐसा ही होगा, एक टाइम आएगा, डरे उस टाइम से कि आपके डोमेस्टिक के सारे प्लेयर्स कहीं ऐसा ना हो कि बाहर निकल आए, कहीं आपके डोमेस्टिक के प्लेयर्स ऐसा ना हो कि सारे प्लेयर्स पॉडकास्ट पे बैठना शुरू हो जाएं और पीसीबी के बाहर आके खड़े हो जाएं कि हमें इंसाफ दें। इस टाइम से डरें। जो बाकी ऊपर नीचे की चीजें हो रही हैं या आप करते हैं, आप करते रहे, आपको कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन आप कम से कम ये जो सिस्टम है ये मेरिट पे चलाना स्टार्ट कर दीजिए। आप अपने डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं, इनको मौका दीजिए। आपने यहाँ पे उनको ऑस्ट्रेलिया भेजा है, पास में हमें ऐसा देखने को मिला है कि जिस लड़कों को या जिन लोगों को चुप कराना होता है, आप उनको एक टूर करा देते हैं और वहां पे अगर उनकी परफॉर्मेंस कोई 19-20 हो जाए तो आप कहते हैं जी देखें पिछले इसने टूर में परफॉर्मेंस नहीं की है, तो यानी कि वो सारी 3 साल की परफॉर्मेंस उस लड़के की जाया हो जाएंगी। नहीं, तो अब आपने जो है नए लड़कों की तरफ जाना है, बड़ी अच्छी बात है। आपने अगर मोहम्मद हारिस को आपने कप्तान बना दिया, बिल्कुल ठीक है, बना दिया, बड़ी अच्छी बात है। अगर आपने साहिबजादा को बना दिया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये साहिबजादा, मोहम्मद अली, शाहनवाज धानी, तैयब ताहिर, कामरान गुलाम, ये अब आपके इस तरह के प्लेयर हैं कि ना सिर्फ इनको आपने इन ए के टूर पे लेके जाना है, आपने इनको पाकिस्तान टीम के लिए भी इनको मौके देने हैं जो कि ये डिजर्व करते हैं। अहमद, अब थोड़ी बात कर लेते हैं। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने कुछ 2 दर्जन से ज़्यादा पाकिस्तान के साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को लाहौर मदऊ किया था और वो गए। हमने अपने प्रोग्राम में सादिक मोहम्मद साहब को, हारून रशीद, उसके अलावा इकबाल कासिम साहब को बुलाया। क्या गुफ्तगू वहाँ पर हुई, उन्होंने ये बताया। और इन खिलाड़ियों से जब मुलाकात हुई, ठीक अगले दिन अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज का बोर्ड से जो है वो पत्ता साफ़ हो गया। तो आप तक भी ख़बरें पहुँची होंगी कि उन्होंने क्या तजावीज़ दी, लेकिन कहा यह गया कि एक प्रेजेंटेशन दी गई डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से और राय मांगी गई। इसका मतलब कि क्रिकेट बोर्ड पहले ही फैसला कर चुका था कि करना क्या है। तो इन साबिक क्रिकेटर्स को बुलाना आप किस तरह देख रहे हैं? क्रिकेट बोर्ड ने साबिक क्रिकेटर्स को बुलाया, उनके साथ गुफ्तगू। भाई यही कह रही, ये चीजें तो हमें हर दफा हर साल देखने को मिलती है ना, तो फिर इन्हीं जो 12, 15 या 25-30 लोगों को बुलाया, इनको पीसी में भी बिठा दें अगर इन्होंने सारी चीजें करनी है तो फिर मतलब वहां पे जो बैठे हुए लोग हैं, अगर उनकी करेक्शन इन्होंने करनी है तो फिर इन्हीं को बिठा देते हैं। और क्या पहले कोई फायदा हुआ है चीजों में जो अब होगा? और आपने अब सारी रट डोमेस्टिक क्रिकेट की लगा दी है। और भाई डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर ठीक करने में आपको टाइम लगेगा। अब आपने जो इमीडिएट फैसले लेने हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लेने हैं। आप दूसरी सिमत में लोगों को लेके जा रहे हैं। आप लोगों का ध्यान पाकिस्तान क्रिकेट टीम की पैथेटिक परफॉर्मेंस से हटा के पाकिस्तान की जो प्लेयर्स की, बड़े बड़े बल्लेबाज और बड़े बड़े बॉलर्स की जो पैथेटिक परफॉर्मेंसेस उन्होंने दी हैं और जो पिछले 5 साल से कोई इवेंट नहीं जितवा सके हैं, आप उनसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं और आप सारी चीजें डोमेस्टिक पे लेके जा रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं और अब होना क्या चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का अगला असाइनमेंट जो है वो बांग्लादेश के साथ 2 टेस्ट पर मुश्तमिल होम सीरीज़ है। और जिस तरह अहमद है कि जो असल चीज़ ठीक करने वाली है और वो जनाब हकदारों को उनका हक देना है, पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक करना है। कैसे पाकिस्तान क्रिकेट ठीक होगी? क्या बड़े खिलाड़ियों को टीम से अलग करके टीम ठीक होगी या फ़िलहाल उनको आराम देकर ये चीज़ें ठीक होंगी? क्या डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर को अचानक आप टीम के साथ लाकर कनेक्ट करके नताइज हासिल कर सकते हैं? नताइज हासिल नहीं हुए तो फिर तनकीद होगी। ये सब कुछ अहमद से पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और सीधा अहमद शहजाद के पास चलेंगे जो वीडियो लिंक पर लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, आप ब्रेक से पहले बात कर रहे थे तब्दीलियों की, तो अभी कुछ दिन पहले जेसन गिलेस्पी के साथ मेरी बात हुई। अभी तो उन्होंने कोई इब्तदाई खाका तैयार नहीं किया क्योंकि शान भी पाकिस्तान नहीं आए हैं। अब वो अभी शाहीन्स के साथ ऑस्ट्रेलिया गए हैं। डार्विन में 2 4 रोज़ा मैच हैं, शायद उसको देखने के बाद वहाँ कुछ खिलाड़ियों को वो ज़रूर देखेंगे। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि इस वक्त आपने 2 टेस्ट की सीरीज़ खेलनी है बांग्लादेश के साथ। डू यू थिंक कि अंडर कैप्टनसी शान मसूद, क्योंकि आपकी टेस्ट टीम में जो हैं वो सलमान अली आगा हैं, ऑस्ट्रेलिया में अच्छा परफॉर्म करके आए हैं, सऊद शकील हैं, उसके अलावा शान मसूद हैं, फिर उसके साथ के पास जो है वो अब्दुल्ला शफीक हैं। तो टेस्ट टीम में कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनके साथ आप कुछ नए फेसेस को ट्राई आउट कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है वाइट बॉल क्रिकेट के लिए। साउथ अफ्रीका में आप नए खिलाड़ियों को मौका देंगे तो ये उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। इंग्लैंड के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ के 3 टेस्ट मैचों में अगर आप उनको खिलाते हैं तो नौजवान खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफ़ी होगी।
आपको लगता है कि शान, अब्दुल्ला शफीक, सलमान अली आगा, सऊ शकील के साथ किसी नए खिलाड़ी को मिडिल ऑर्डर में मौका देकर आप अपनी टीम को आगे लेके जा सकते हैं, ताकि बड़ी टीमों के खिलाफ उनको मौका देने से बेहतर है कि बांग्लादेश के खिलाफ आप मौका दें? देखिए यार भाई, पूरी दुनिया का सिस्टम, जिनके बेंच स्ट्रांग है वो इसी तरह चलते हैं। जब भी छोटी टीम्स आती हैं वो अपनी बेंच स्ट्रांग करते हैं और यंगस्टर्स को चांस देते हैं। जैसी स्ट्रांग टीम्स आती हैं तो जो मंजे हुए प्लेयर होते हैं वो वापस आ जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है, उनके पास उन्होंने परफॉर्मेंसेस की होती हैं। तो अभी जो बांग्लादेश की सीरीज है, यहाँ पे आपने अपने जितने भी यंगस्टर्स हमने गिनवाए हैं वो आज भी हमारे ट्विटर के पेज पे लगे हुए हैं। ये सारे परफॉर्मर्स हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, नाम ले देता हूँ, जिसमें से तैयब ताहिर है, जिसमें से साहिबजादा फरहान है, जिसमें से कामरान गुलाम है, जिसमें से मोहम्मद अली है, जिसमें से धानी है, ये उसामा मीर है। ये सारे लोग परफॉर्मर्स हैं। आप अब शान को भी चाहिए, देखे यार भाई, कि जो चीजें हमने की हैं या जिस पे हमने बात की है कि वो अपना किबला सही तरफ लेके चलें। आप यंगस्टर्स के साथ एक टीम डेवलप करें। अहमद, मैं आपकी तस्दीक करना चाहूंगा, शान मसूद सिर्फ टेस्ट टीम के कप्तान है, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड थोड़ी है कि आप इतनी उनसे हैवी उम्मीदें वाबस्ता करें। अगर एज अ कैप्टन मेरे पास अथॉरिटी नहीं है और मेरे पास कंट्रोल नहीं है तो मुझे तो कैप्टनसी करनी नहीं चाहिए, चाहे वो टेस्ट है चाहे वनडे है, ठीक है। और जहां तक आप टेस्ट की बात कर रहे हैं ना कि टेस्ट में उनको अथॉरिटी नहीं है, तो सर ये ग्रुपिंग जब एक चीज के अंदर आ जाती है और कप्तानी की लालच और पावर की लालच जब आ जाती है तो ये चीज कोई फॉर्मेट देख के नहीं आती है, ये हर फॉर्मेट में डैमेज करती है। और शान पाकिस्तान टीम के कैप्टन है, कोई छोटे बच्चे तो है नहीं, उन्हें सारी चीज की नॉलेज बखूबी है। अब देखना यह है कि ये सारी चीजें जानते और पहचानते हुए शान के डिसीजंस क्या होंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है शान का इस टाइम पे स्टैंड लेना यंगस्टर्स के लिए, डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस के लिए, ताकि जो शान का माइंडसेट है वो उनमें इंजेक्ट कर सकें और एक अच्छा पैकेज लेके यंगस्टर्स का आगे चल सकें। अगर शान ने भी उन्हीं लोगों का साथ दिया जो टीम के अंदर ऑलरेडी पावर के लिए, कप्तानियां छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जो टीम के अंदर ग्रुपिंग करते हैं, तो वो कल को शान की बारी होगी। अच्छा अहमद, मैं आपसे एक चीज अर्ज करना चाहूंगा, वो आपकी उस गुफ्तगू के बाद मैं ये कहना चाह रहा था, जरा ठहरो, जरा सब्र करो, ज़रा चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, क्योंकि देखें शान भी अंडर प्रेशर तो होंगे, क्योंकि वो आखिरी टेस्ट सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में 3-0 हार के आए हैं, तो वो चाहेंगे कि बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो है अब वो अच्छे नोट के ऊपर सीरीज़ को ख़त्म करें, मुस्बत अंदाज में सीरीज़ को ख़त्म करें। गिलेस्पी से मेरी बात हो रही थी, वो भी यही कह रहे थे कि हम एक ऐसी टीम बनाएंगे, कैसा स्क्वाड बनाएंगे जो होम सीरीज़ में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ हमें कामयाबी दिलवाए। तो आप डायरेक्टली जो बात कर रहे हैं मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, रिजवान हो गए, बाबर हो गए, शाहीन हो गए, इनको बाहर बैठाएं आप। तो आपको लगता है कि ये जो हमारी टीम है इनके बगैर जीत जाएगी, और खुदा न खास्ता अगर नतीजा हमारे अगेंस्ट आ गया तो फिर शान मसूद भी अंडर स्कैनर आ जाएंगे, गिलेस्पी भी दबाव में आ जाएंगे, क्रिकेट बोर्ड और दबाव में आ जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि कम से कम पहला टेस्ट मैच खिलाया जाए, जीता जाए, पहला आपका ये टारगेट होना चाहिए? या भाई, अब मेरी बात आप गौर से, आप अपनी रैंकिंग्स देखें टीम की, आपकी टेस्ट की टीम की, वनडे की टीम की और T20 की टीम की रैंकिंग्स कहाँ चली। अगर हम तो पहले ही बोलते रहे हैं कि आपके कुछ हाथ प्लेयर्स अपने माइलस्टोन्स के लिए खेलते हैं, उनकी टीम की जीत में कोई उनका इंटरेस्ट ही नहीं, ये तो बिल्कुल, ये इसमें दो राय नहीं है। अब दूसरा चीज ये है कि परफॉर्मेंसेस निकालिए, एनवायरनमेंट अच्छा रखना यार भाई बहुत ज्यादा जरूरी होता है। थोड़े से कम स्किल, कम और लेस एक्सपीरियंस प्लेयर्स पाकिस्तान की टीम में या नेशनल टीम में चल जाते हैं, वो परफॉर्मेंस दे देते हैं अगर उनका माहौल अच्छा हो। लेकिन अगर उस टीम के अंदर इस तरह के लोग हों जो ग्रुपिंग में मुलविस हैं, जिनको पावर का नशा है, जो कप्तानी के लिए सारे ताल्लुक आगे पीछे छोड़ने के लिए तैयार होते हैं और जो पर्सनल माइलस्टोन्स को हमेशा आगे रखते हैं, और अब तो पॉलिटिक्स भी खेलते हैं, और फिर कुछ लोग मजहब कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो या भाई जिन टीम के अंदर 3 से 4 लोग इस तरह के हो जाएं, वहां पे आप भूल जाएं कि रिजल्ट आपकी फेवर में, एक सीरीज में, 2 सीरीज में शायद आ जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आपने बनाना है तो आप ही बैठ के ये बात करते रहे या भाई कि आपको हारने से नहीं डरना है। तो आज आप बोल रहे हैं कि बांग्लादेश की सीरीज में हमने विनिंग नोट से शुरू करना चाहिए, आप हारने से शान देखिए, हम बच्चे नहीं है, हमें सब चीज की अकल है कि आप कौन सी टीम लेके जा रहे हैं। अगर आप यंगस्टर्स के साथ ऊपर नीचे भी थोड़ा सा हो जाता है
तो हम टॉलरेंस रखेंगे और इस अवाम को भी बताएंगे कि कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर सेम ग्रुप के साथ आपकी रैंकिंग्स के ये हाल है, आपकी T20 के ये हाल है, आपकी टेस्ट की ये हाल है, तो फिर ऐसा क्या जो है ना तीर मार लिया ऐसे सेम सीनियर प्लेयर्स ने कि आप कहते हैं कि आप उनको बाहर नहीं निकाल सकते। हालांकि हर तरह एडजस्ट करने की कोशिश हुई है। अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। तफसील से अहमद शहजाद के साथ हमने गुफ्तगू की पाकिस्तान क्रिकेट के उमूर के हवाले से, और जो तब्दीली बात है वर्ल्ड कप में नाकामी के बाद जिस सर्जरी की बात कर रहे हैं अहमद शहजाद ने, उस हवाले से खुलकर गुफ्तगू की। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।